नमस्कार, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने कैटेगरी का अध्ययन कर रहे थे तो आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस में कॉमन कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3rd बी का पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं कि L लंबाई की W भार वाली एक समान जंजीर एक ही ऊंचाई पर दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है। कि A पे भी एक जंजीर है जिसकी कुल लंबाई L दे रखी है और इस जंजीर का टोटल भार जो है वो कैपिटल W दे रखा है। इसके मध्य बिंदु, अगर P को हम मध्य बिंदु मान लें तो मध्य बिंदु P पर भार W डैश लटका हुआ है। यदि मध्य में झोल यानी कि स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी जो AB है उस लाइन से P तक का जो डिस्टेंस है वो K है, यदि इसके मध्य में झोल K हो तो सिद्ध कीजिए कि आधार के किसी भी बिंदु पर खिंचाव बिंदु A या बिंदु B या किसी आधार जो है उसके किसी बिंदु पर जो टेंशन होगी वो K बटा 2 LW प्लस L बटा 4 के W डैश प्लस L अपॉन 8 के कैपिटल W होगी। यानी कि आधार के किसी बिंदु पर अपने को टेंशन कैलकुलेट करनी है। जो चीज अपने को दे रखी है कि एक तो डोरी की लंबाई L है, अगर प्रति इकाई भार स्मॉल w हो तो LW इज इक्वल टू कैपिटल W दे रखा है आपको, पहली चीज। दूसरा, मध्य बिंदु पर भार W डैश लटका हुआ है और तीसरा बिंदु P पर जो झोल बन रहा है ये आपको K दे रखा है, हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो मैंने लिखा कि डोरी जो है वो स्थिर बिंदुओं A और B के मध्य लटकी हुई है। मान लीजिए बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु A इसके निर्देशांक x2 और y2 है, AP भी L है तो P मध्य बिंदु है तो AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू क्या हो गया L/2। तो अगर ये भार ना लटकाया जाए, सीधी डोरी लटकाई जाती तो फिर तो ये AB कैटेगरी बनती। जब आप भार लटकाएंगे तो नेचुरल उसमें तनाव और आ जाएगा तो उसका जो शीर्ष बिंदु है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा, यानी कि वो P के बजाय C1 पर जा रहा है। तो हमने कहा कि डायग्राम से y2 विल बी इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस K, क्योंकि जब दूसरी कैटेगरी बन रही है तो P की इस रेखा वो x से या जो नियता है उससे दूरी कितनी है y1, ऊपर वाला झोल अपने को K दे रखा है तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस K। ये मैंने नंबर 1 लिखा। दूसरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होता है। किसी भी कैटेगरी के लिए आपने ये आर्टिकल इंक्लूड किया। अब बिंदु P पर अगर प्रथम कैटेगरी की बात करें तो y की जगह पर क्या है y1, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। और बिंदु A पर क्या होगा y2, y इज इक्वल टू y2, तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s के बजाय कितना हो गया c1p प्लस pa, यानी कि s प्लस l/2 का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा l स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू s इंटू l/2, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला मैंने यूज किया। तो आपने क्या किया, y2 स्क्वायर एज इट इज आपने ऊपर लिखा है y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k समीकरण 1 में, तो वहां से y1 की वैल्यू कैलकुलेट की, y2 माइनस की, तो y2 स्क्वायर माइनस y2 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू l
तो यहाँ से y2 का मान आ गया, क्योंकि y2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बनेगा 2y2k। तो वहाँ से अगर आप वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो ये y2 इज इक्वल टू बना 1/2k इंटू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हमें आधार के किसी बिंदु पर तनाव ज्ञात करना है, तो तनाव क्या होता है W/2। W क्या है, प्रति इकाई भार, स्मॉल w मैंने एज्यूम किया है कि मान लीजिए डोरी का जो प्रति इकाई भार है वो स्मॉल w है, तो रस्सी के सिरे पर तनाव कितना हो गया W/2। तो TA इज इक्वल टू W का मान कितना होगा आपके पास, एज इट इज y2 का मान आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1/2k इंटू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एस एल प्लस के स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्योंकि जब आप बिंदु P पर भार लगाते हैं तो एक दूसरी कैटेगरी बन जाती है, एक तो सीधी डोरी लटकाते तो EPB कैटेगरी बन रही थी, जब आप भार W डैश लगाते हैं तो एक और कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई WS, ये किसके कारण बढ़ी, भार W डैश लगाने पर, तो WS इज इक्वल टू W डैश बाई 2। ये बाई 2 क्या हुआ, क्योंकि दोनों और कैटेगरी का विस्तार हुआ, तो WS इज इक्वल टू W डैश बाई 2 या S इज इक्वल टू W डैश अपॉन 2W। इक्वेशन सेकंड आ गई। पूरी रस्सी का भार मैंने क्या कहा है कि अगर प्रति इकाई भार स्मॉल w है, डोरी की लंबाई L है, तो टोटल भार कितना हो गया LW। लेकिन अब देखो क्या दे रखा है, जंजीर का या डोरी का जो भार है वो कैपिटल W दे रखा है, तो इसलिए मैंने लिखा LW इज इक्वल टू कैपिटल W, तो स्मॉल w का मान आ गया W अपॉन L। अब ये जो स्मॉल w की वैल्यू आई है इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड में, तो S इज इक्वल टू W डैश अपॉन 2W था, उस वैल्यू को आपने रखा तो S का मान आ गया W डैश अपॉन 2W इंटू L। ये जो S का मान आ गया इसे आप जो डोरी में तनाव कैलकुलेट किया था TA इज इक्वल टू W अपॉन 2K इंटू L स्क्वायर बाई 4 प्लस SL प्लस K स्क्वायर, तो इसमें W का भी भार वैल्यू रख दीजिए जो आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है W अपॉन L, और S का मान भी रख दीजिए। दोनों वैल्यूज को रखने पर आप सॉल्व करते हैं तो बिंदु A पर जो तनाव बनता है W डैश L अपॉन 4K प्लस WL अपॉन 8K प्लस WK अपॉन 2L आ रहा है, और यही अपने को कैलकुलेट करना था। जो इसमें खास बात है इस क्वेश्चन में वो यही थी कि पहले तो एक ही सिंपल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी की बात करते थे, अब क्योंकि जब वो उसे सीधा लटकाते हैं तो जो उसका मध्य बिंदु आता है उस पर जब आपने भार लटकाया तो क्या होगा, डोरी की लंबाई, क्योंकि वो अभितान्य डोरी है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसलिए दूसरा वर्टेक्स C1 आ जाता है। तो उसे यूज करते हुए हमने जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है मेरा इसी एक्सरसाइज 3 का दूसरा क्वेश्चन है कि 2L लंबाई यानी कि APB जो डोरी है इसकी कुल लंबाई इस बार 2L दे रखी है, और इसका कुल जो भार है वो 2W दे रखा है। यानी कि अगर प्रति इकाई भार आप स्मॉल w लें तो 2L इंटू स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल 2W, तो स्मॉल w इज इक्वल टू वहां से आपके पास L का मान आ जाता है, तो 2LW इज इक्वल टू 2W, तो वहां से आप उस L को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2L लंबाई के 2W भार वाली एक समान जंजीर क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं से लटक रही है। जंजीर के मध्य पर एक भार W लटकाया जाता है। फिर से इसी तरह से इस बार भार कैपिटल W लटकाया गया है जिसके क्षैतिज रेखा से गहराई h है। पिछली बार भार डिफरेंट था, इस बार भार भी W लटकाया गया है, यानी कि जो टोटल डोरी का भार है उसका आधा लटका देते हैं बीच में। क्षैतिज रेखा से गहराई h है, पिछली बार K दे रखी थी, इस बार ये गहराई जो बिंदु P की है AB वाली रेखा से h दे रखी है। प्रदर्शन कीजिए कि सिरों पर तनाव कितना है। तो वही अपने को बिंदु A या बिंदु B पर टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैंने वही चीज ली कि APB टोटल डोरी है, इसकी कुल लंबाई अपने को 2L दे रखी
और दूसरा y2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर a के निर्देशांक आप x2, y2 एज्यूम कर रहे हैं तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h आपको दे रखा है। और बिंदु P पर क्योंकि अपने जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होता है, आर्टिकल में मैंने प्रूव करवाया हुआ है। तो बिंदु P पर y इज इक्वल टू y1 है तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। जब आप बिंदु A पर पहुंचते हैं तो y इज इक्वल टू y2 है तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर और s के बजाय इस पर कितना हो गया, जब वर्टेक्स c हो जाएगा तो sp प्लस pa यानी कि s प्लस l, तो आपने लिखा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s प्लस l का होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 का मान ऊपर से निकाला आपने y2 माइनस h का होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी आपके बना l स्क्वायर प्लस 2sl। तो वहां से आपने y2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो y2 का मान कैलकुलेट कर लिया कि y2 इज इक्वल टू 1/2h इंटू l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2sl, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्योंकि जब आप भार w लटकाते हैं तो दूसरी कैटेगरी बढ़ जाती है जिससे उसका वर्टेक्स P से बढ़कर C पर पहुंच जाता है। तो अगर प्रति इकाई भार हमारा कितना है, स्मॉल w है तो कितनी लंबाई बढ़ी, s बढ़ी, तो SW इज इक्वल टू किसके कारण बढ़ी, w भार लटकाया था, लेकिन इसका क्या है कि इफेक्ट दोनों साइड्स में जाना है। तो एक साइड में कितना होगा, आधा, तो w/2, तो SW इज इक्वल टू w/2, तो यहाँ से s का मान आ गया आपके पास w/2w। पूरी रस्सी का भार कितना है, 2w है, पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है, 2l है, प्रति इकाई भार हमारे पास स्मॉल w है, तो इसलिए डोरी का भार कितना हो जाएगा, अगर एक यूनिट का भार स्मॉल w है तो पूरी रस्सी का भार 2l इंटू w, 2lw, तो 2lw इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 कैपिटल W, तो यहाँ से w का मान आ गया w/l। अब आपने s निकाला था w/2w, तो स्मॉल w की वैल्यू वहां रख देते हैं तो वहां से s का मान आ जाता है आपके पास l/2। तो बिंदु A पर तनाव क्या होगा, PA यानी कि w/2, w का मान आपने निकाला है w/l, y2 का मान भी आपने ऊपर निकाला है 1/2h इंटू l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2sl, s का मान भी आपने निकाला हुआ है l/2, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट बन जाता है कि जो स्थिर बिंदु A पर तनाव है दैट इज इक्वल टू w/l इंटू h स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर अपॉन 2hL। तो इस प्रकार से अभी तक अपने जो क्वेश्चंस कर रहे थे कि सीधा ही एक सामान्य कैटेगरी के इक्वेशंस कर रहे थे, आज अगर एक जनरल कैटेगरी दे रखी है उसके किसी बंधन बिंदु पर कोई और भार लटकाते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण जो उसके स्थिर बिंदुओं पर तनाव या अन्य जो रिजल्ट आएंगे उनके आपने अध्ययन किया है। तो कल कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।